जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन हवलदार के फॉर्म भरे जा रहे हैं और मैंने इसके ऊपर जो है काफ़ी सारे वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी। मैं क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, फॉर्म कैसे भरना है और बाकी जो भी डिटेल है वो सारी चीज़ें मैंने उसके यूट्यूब पे वीडियोज़ लगाए हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी बच्चों के डाउट हैं और डाउट बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये काफ़ी दिन बाद रिक्रूटमेंट आया है। बहुत सी चीज़ें इसमें क्लियर नहीं है। जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ और चीज़ें हैं, बाद में उसमें कुछ और अमेंडमेंट हुए हैं। तो इससे रिलेटेड बच्चों ने काफ़ी कमेंट्स मेरे पास भेजे हैं यूट्यूब के थ्रू, काफ़ी ने बच्चों ने व्हाट्सएप पे भेजे हैं। अब मैं 2 4 5 जितने भी मैक्सिमम आपके कमेंट होंगे उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप अंत तक देखें, हो सकता है आपका जो सवाल हो वो किसी और बच्चे ने पूछा और आपको उसका जवाब मिल जाए। तो मैं पहला सवाल लेता हूँ। अभी एक बच्चे ने जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके ऊपर एक सवाल पूछा था। उसमें पूछा है कि सर सब्जेक्ट में क्या डालना है ना। तो बेटा मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि आपने बीए किया है, बीएससी किया है या आपने एमएससी किया है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो जो आपकी स्पेशलाइजेशन फील्ड जो होगी, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप नज़दीक आइए प्लीज़। ये यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम। यहाँ पर जो स्ट्रीम आएगी उसको आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, उसको आपको चुनना है। बाकी आपके सब्जेक्ट आप क्या भरते हो वो बिल्कुल ठीक है। आप तीनों साल के एक साथ नंबर भी डाल सकते हो, हर एक साल के अलग अलग करके नंबर भी डाल सकते हो। आप जो है सेमेस्टर वाइज भी नंबर डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम है, इसका मतलब आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। यानी आप आईटी साइबर के लिए आप जाना चाह रहे हैं, मतलब उसका उससे रिलेटेड पेपर देंगे। वो इनिशियली तो आपसे पहले पूछेगा कि हवलदार के लिए कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम का मतलब है कि आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट था वो कौन सा सब्जेक्ट था जो आपका स्पेशलाइज था। यानी आपने हिस्ट्री से किया है, आपने सोशोलॉजी से किया है, आपने ज्योग्राफी से किया है, आपने इंग्लिश लिटरेचर में किया है, आपने कंप्यूटर साइंस में किया है, आपने उर्दू लिटरेचर में किया है। तो वो स्पेशलाइजेशन जो आपकी स्ट्रीम थी वहाँ पर आपको उसको क्लिक करना है। अब मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ बच्चे का। दूसरा एक बच्चे ने पूछा है कि सर 12th में आर्ट्स है, बीए क्लियर हो गया है, तो मैं इसमें भर सकता हूँ। बिल्कुल बेटा भर सकते हो। आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए। आप अगर आपकी डिग्री आ गई आप कर सकते हैं। अपीयरिंग वालों के लिए अभी भी उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब वो नोटिस में अगर डालते कि अपीयरिंग वाले भर सकते हैं तो भर पाते, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं है, तो अपीयरिंग वाले शायद नहीं भर पाएंगे। आपका मन है भरने का तो आप भर दो। अगर फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाता है, आपका कॉल लेटर आ जाता है, तो आप बिल्कुल करें कोशिश। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वो नोटिफिकेशन में नहीं होगा कि आपकी अपीयरिंग वाले बच्चे भर सकते हैं, जैसे अग्निवीर में इस बार इन्होंने मेंशन किया है उस पर कि अपीयरिंग वाले बच्चे भर सकते हैं, तो ऐसे ही अगर इसमें भी लिखा होता तो इसमें आप कर सकते थे। ठीक है। दूसरा मैं सवाल ले लेता हूँ एक बच्चे का। अब इसने मेरे से पूछा है कि सर मैंने जो मेरे बीए में 49% नंबर हैं, एमए में मेरे 54% नंबर हैं। बिल्कुल बच्चे आप भर सकते हो। आपके किसी भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा नंबर हो तो आप भर सकते हैं। आपके बीए में अगर कम है और आपने एमए में आपके नंबर पूरे हैं, 50% है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई करें, आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक बच्चे ने बोला सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाओ। मैंने बिल्कुल एक सिलेबस पे वीडियो बना रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और उस पर भी अभी मैंने बोला था कि कुछ उसमें चेंजेस आएंगे, तो वो चेंज आएंगे। जैसे कोई चेंज आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी जो सिलेबस डाला है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरे चैनल पे ही। एक बच्चे ने आरटीजीएससी से रिलेटेड पूछा है कि सर एज 25 से 34 है, लेकिन मैं 28 साल का हूँ, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा। आप उसको बेटा एक बार रिफ्रेश करके देखो। कई बार होता है वेबसाइट काम नहीं करती है क्योंकि बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं। मैंने आपको कमेंट में डाल दिया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। अगर उसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्वालिफिकेशन ठीक से चूज करनी है, उसके बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बच्चे ने पूछा है कि सर ग्रेजुएशन अपीयरिंग वाला मैंने बता दिया भाई, है ना। अच्छा, बीएससी वाले पे एक बच्चे का सवाल था कि सर मैंने केमिस्ट्री से किया है बीएससी, लेकिन मेरे पास मैथमेटिक्स भी था, तो मैं मैथमेटिक्स उसमें चूज कर सकता हूँ क्या। देखो कोशिश करो आपका जो मेन सब्जेक्ट है आप उसी पे अप्लाई करें, क्योंकि आपको पेपर में वही चीज़ पूछी जाएंगी। लेकिन अगर आप दूसरे पेपर का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो आपका दूसरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उसके ऊपर सेकंड पेपर हो आपका,
क्योंकि अभी तक क्लैरिफाई नहीं है, वो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उस पर क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। जैसे आपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट आपका आईटी साइबर भरा, तो आईटी साइबर से रिलेटेड सवाल आएंगे। अगर आपने मैथमेटिक्स चूज किया है तो हो सकता है मैथमेटिक्स का आपके सवाल आपसे ज़्यादा पूछे जाएँ, तो आपको ये भी होना चाहिए कि उतना मैथ आपको आना चाहिए। आपका सब्जेक्ट अगर मेन केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री को ही अप्लाई करो, क्योंकि केमिस्ट्री आपको आती भी होगी, 3 साल आपने उसमें पढ़ा भी होगा। अंदर जाने के बाद काम सेम होगा, है ना। आईटी साइबर वालों का काम अलग है, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन वाले अलग काम करेंगे, लिंग्विस्ट वाले जो है वो अलग काम करेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ, आईटी साइबर वाले जो है आईटी से रिलेटेड काम करेंगे, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम हो सकता है उनका। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन वाले जो है वो सोशल मीडिया को हैंडल करेंगे, डिफेंस कैटेगरी में जो सोशल मीडिया है हमारी। लिंग्विस्ट वाले जो कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे एजुकेशन हवलदार, उनका काम पढ़ाने का होगा। जो फौज में भर्ती होते हैं उनको इंग्लिश, हिंदी या उर्दू या कोई दूसरी फॉरेन लैंग्वेज है वो सिखाएंगे वो लोग। तो इस टाइप से काम है, तो आप कोशिश करो कि आपका जो रियल में स्पेशलाइजेशन जिसमें है आप उसी को चूज करें और इसी का पेपर आप दें, तो ही आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब मैं 1-2 और सवाल बता देता हूँ आपके क्या है। आपने ये एक बच्चे ने पूछा है, सर एज गलत, एज का तो बेटा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी एज जो है उन्होंने मांगी है उसी पे एज रहेगी। एक बच्चे ने पूछा सर कॉमर्स वाले कर सकते हैं क्या। बेटा कॉमर्स वालों के लिए अभी तक कोई ऐसा उसमें नहीं आया है, हो सकता है अगर कॉमर्स, क्योंकि बोल रहे हैं कि शायद एजुकेशन हवलदार फाइनेंस से रिलेटेड भी कुछ वैकेंसी आ सकती हैं। इस बार नहीं आएंगी तो हो सकता है नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में आ जाए, जब आएंगी तो उस टाइम आप अप्लाई कर पाएंगे, इस बार आप नहीं भर सकते इसमें। फिर इसके बाद एक बच्चे का है कमेंट, वोकेशनल वाले भर सकते हैं क्या। अच्छा ये टेक्निकल का, ये तो आप वोकेशनल टेक्निकल वाले भर सकते हैं, इसमें नहीं है आपका। एक बच्चे ने बोला है कि सर बीएससी में 58.9% है, बिल्कुल आप कर सकते हो बेटा, है ना। एक ने पूछा है कि सर मेरा 10वीं 12वीं बीएससी है, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल। देखो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा एजुकेशन हवलदार में, उसके लिए आप आर्मी टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा, और दोनों फॉर्म भी आप भर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप भर सकते हो वहाँ पे जाके। सर मैंने बीए डिफेंस से किया है, डिफेंस सब्जेक्ट। अब बेटा डिफेंस सब्जेक्ट उसमें आ रहा है, जहाँ स्पेशलाइजेशन जहाँ पे चुनते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डिफेंस स्टडीज़ के नाम से भी आएगा, जर्नलिज्म के नाम से आएगा, मास कम्युनिकेशन के नाम से भी आएगा, वहाँ पर आप उसको चूज कर दें। जब नीचे सब्जेक्ट भरेंगे तो वहाँ पर अदर्स का ऑप्शन जो होता है उस पर आप टाइप कर सकते हैं अपना जो आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है। जैसे डिफेंस स्टडीज में क्या, तो आप डिफेंस स्टडीज उसमें डाल दें, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। किसी बच्चे ने वहाँ पर अगर मैथमेटिक्स भरना तो वो मैथमेटिक्स डाल के भी भर सकता है, क्योंकि वो आपके हाथ में है कि आप उसमें क्या टाइप करेंगे, वो अपने आप सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है, आपको चूज करना है वहाँ पे जाके। ठीक है, अब एक बच्चे ने पूछा है कि सर मेरा CGP है ना, CGP है, मैं परसेंटेज में, बेटा CGP को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। उसका आपको अगर वैसे नहीं पता तो कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि CGP को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, या जनरली मार्कशीट पे लिखा होता है कि CGP में रैंकिंग आपकी ये है और परसेंटेज में आपकी रैंकिंग ये है, तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो जिसके ऊपर आपको मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, CGP वाले एक बच्चे का, अंशु कुमार का एक और कमेंट था, उसके ऊपर मैंने आपको जवाब दे दिया है। अब इसके बाद एक बच्चे का है कि सर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, है ना। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस जिसके भी आ रहा है उसका कारण है इंटरनेट की प्रॉब्लम। हो सकता है वो तब इंटरनेट नहीं चल रहा हो, आप थोड़ी देर बाद या अगले दिन ट्राई करेंगे तो आपको इसमें इजीली आप भर पाएंगे। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, 10 अप्रैल लास्ट डेट है, अभी 2-4 दिन आप नहीं भी भरते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ चेंजेस और भी आ सकते हैं। जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था कि कुछ सब्जेक्ट उसमें स्पेशलाइजेशन में जोड़े गए हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन पहले नहीं आ रहा था, जर्नलिज्म नहीं आ रहा था, है ना। इस तरीके के जो सब्जेक्ट है, मिलिट्री डिफेंस वाली जो स्टडीज़ है वो नहीं आ रही थी, अब वो आने वहाँ पर शो होनी स्टार्ट हो गई है। तो हो सकता है थोड़ा और अमेंडमेंट इसमें आए। तो आप अभी अगर नहीं भी आपका भरा जा रहा है और आपको सब्जेक्ट पे आप बिल्कुल क्लैरिफिकेशन आपके पास नहीं है कि मैं क्या सब्जेक्ट भरूँ, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, कोई इशू इसमें आएगा नहीं, क्योंकि टाइम काफ़ी सफिशिएंट हमारा 5 अप्रैल तक अभी हम वेट करेंगे तो भी 5 दिन हमारे पास बचेंगे, आराम से फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पॉइंट्स हैं। बाकी अब इस पर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो सब्जेक्ट आप नज़दीक आइए प्लीज़। जैसे यहाँ पे जो अभी ये खुल नहीं रहा क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो खुल जाएंगे। और यहाँ जब सब्जेक्ट आप चुनते हैं, यहाँ अदर्स में जाके
आप टाइप कर पाएंगे अपना, आपके पास ऑप्शन होगा कि आप वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है, वो टाइप कर पाएंगे। तो टाइप के बाद जो है आप अपना बीए में आपके सब्जेक्ट मैथ है तो बीए मैथ डाल सकते हो, फर्स्ट ईयर बीए मैथ सेकंड ईयर, इस टाइप से आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आप ऐसे ही लाइक करते रहें, प्यार करते रहें हमारे चैनल को। जो भी अपडेट आएगी मैं रिव्यू आपको प्रोवाइड करूँगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। इंस्टाग्राम पे भी हम फॉलो कर सकते हैं आप हमें, खूंगा कोचिंग के नाम से हमारा चैनल है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, इस टाइप की वीडियो वहाँ भी आपको मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।